सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सुबह का मंजर, सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सारी दुनिया जिसका सदका उसका चेहरा एक तरफ, सारी पाक पर तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। कि इलाही रौनक़ पैदा कर, कि इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुअमिनों के उल्फत क़ुरआन पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़े सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब क़ुरआन पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच और सादिक है। वो क़ुरआन पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समुंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। क़ुरआन वह किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान को पढ़े और उसको सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में बोला उदबा और शुअरा हैरान व शस्तर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एज़ाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पर्ज़ मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज़्ज़त और रफ़ात के सामियाने गिर गए। यही वो कुरान है जिसके बदौलत महबूबी हक़ीक़ी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसका नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आसिर व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बानदानी के दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही के दलदल में फंसी इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी तलावत में दिलों के वास्ते फ़रहत व बशारत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजे चमन में बहार पैदा हुई। मुहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को
फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझ पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस के हमारे ये ख्याल के जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयत तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जाओ और ठहर ठहर कर पढ़ जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ज़मीन व आसमान चांद सूरज सितारे को इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब्बे कायनात के मुक़द्दस और अज़ीम कलाम है। और क्यों ना हो जबकि इसका उतारने वाला आमीन, जिसके ज़रिए उतारा गया वो भी आमीन, जिस मकाम पर नाज़िल हुआ वो भी आमीन, जिस ज़ात पर नाज़िल हुआ वो भी आमीन, जिस महीनों में नाज़िल हुआ हज़ारों महीनों से अफजल और जिस रात में नाज़िल हुआ हज़ारों रातों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है कि फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़ि। अल्लाह के कलामों को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ ताला शान ने तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने के मकाम यह है कि जब वालिदैन को इस गिरा क़दर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हज़रात मैदान क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसका सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मैं इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।